दोस्तों, डेनियल कोरिया एक ब्राजीलियन फुटबॉल प्लेयर था जिसका मर्डर कर दिया गया। इस आदमी की बॉडी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में मिली थी क्योंकि इसकी गर्दन को आधा काट दिया गया था। इतना ही नहीं, इसकी सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी इसके जिस्म से अलग कर दिया गया था। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक शाम डेनियल कोरिया की फ्रेंड इलाना ब्राइट उसको बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करती है। उस लड़की की मदर भी वहाँ आई होती है। डेनियल कोरिया उस औरत की खूबसूरती को देख के बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और उसी टाइम डिसाइड कर लेता है कि वो बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद इस औरत के रूम में जाएगा। जैसे ही रात होती है तो डेनियल कोरिया इलाना ब्राइट की मदर के रूम में घुस जाता है। इलाना ब्राइट की मदर सो रही होती है और इस चीज से बिल्कुल बेखबर होती है कि डेनियल कोरिया उनके रूम में घुस चुका है। डेनियल कोरिया इलाना ब्राइट की मदर के साथ बेड पे लेट जाता है और सेल्फीज बनाना शुरू हो जाता है। इलाना ब्राइट की मदर इस चीज से बिल्कुल बेखबर थी कि उसके साथ कोई लेटा हुआ है। डेनियल कोरिया ने फोटोज को व्हाट्सएप किया अपने दोस्तों को और लिखा कि ये बर्थडे गर्ल की मदर है और मैं इसके साथ रूम में हूँ और ये सोई हुई है। दोस्तों को बताया कि मैंने डिसाइड किया था और देखो मैं यहाँ पे आ गया हूँ और इसका हस्बैंड भी इधर ही कहीं है। डेनियल कोरिया के फ्रेंड्स ने उसे मैसेजेस किए कि तुम जल्दी से वहाँ से निकल जाओ, उस औरत का हस्बैंड आ जाएगा और तुम्हें मार देगा। लेकिन डेनियल कोरिया के माइंड में कुछ और चल रहा था, उसके कुछ और ही प्लान्स थे। उसने इन एसएमएस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। डेनियल कोरिया को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसे किसी के रूम में घुसना उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे ये रात उसके लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगी और उसकी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद उस औरत का हस्बैंड भी घर आ जाता है। उसका हस्बैंड जैसे ही रूम का डोर खोलता है तो डेनियल आगे उसकी वाइफ के साथ लेटा होता है। फिर जो इस आदमी ने डेनियल के साथ किया वो बहुत ही खौफनाक था। Eu abro a porta, ele tá em cima da minha esposa e ela gritando pedindo socorro. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria. कुछ दिन बाद जिस दोस्त के साथ डेनियल व्हाट्सएप पर चैटिंग करता था उसे इस खौफनाक खबर का पता चलता है कि डेनियल तो मर चुका है। डेनियल की लाश ब्राजील के शहर कैरोटीबा में जंगल के बीचों बीच बेजान पाई गई। वहां से गुजरने वाले दो लोगों ने जब उसे देखा तो जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म किया। बॉडी की हालत बहुत ही क्रिटिकल थी लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया। पुलिस ने बॉडी की कंडीशन को देखते हुए बताया कि ये पैशनेट किलिंग थी। पुलिस को जितना मुश्किल ये केस लग रहा था उतना मुश्किल नहीं था। उन्हें कातिल को ढूंढने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई क्योंकि डेनियल के दोस्त ने डेनियल के साथ हुई उसकी लास्ट व्हाट्सएप की हिस्ट्री पुलिस को दे दी थी। डेनियल कोरिया के मैसेजेस ही उसके कातिल तक पहुंचने के एविडेंस थे। आखिरी जगह जहां डेनियल को एक पार्टी में देखा गया था वही जगह जहां उसने सोती हुई औरत क्रिस्टीना के साथ तस्वीरें ली थी, उस दोस्त की मदर जिसने उसे बर्थडे पार्टी पे इनवाइट किया था। आखिर उस रात को क्या हुआ इन डिटेल्स में हेरा फेरी की गई। लोग नहीं जानते कि क्या हुआ, बस वो जल्दी चला गया, वो अपने फोन पर था। क्रिस्टीना का हस्बैंड इस केस का मेन सस्पेक्ट था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट की तो क्रिस्टीना के शोहर ने पुलिस को सदमे और तकलीफ की कहानियां सुनाना शुरू कर दी। उसने पुलिस को वॉइस मैसेजेस सुनाए जिसमें उसने बताया कि मेरी बेटी और डेनियल की कितनी अच्छी दोस्ती थी और उसने ये ऐसा क्यों किया। लेकिन पुलिस इस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी कन्विंस ना हुई। पार्टी में आए हुए लोगों के पास कहानी के डिफरेंट वर्जन थे और इसकी बेटी इलाना का कहना था कि मैंने डेनियल को अपनी बर्थडे पार्टी पे कभी इनवाइट ही नहीं किया था। इलाना का ये स्टेटमेंट सुनने के बाद पुलिस वालों को मजीद शक हो गया कि ये फैमिली हमसे कुछ छुपा रही है। इलाना के फादर एडसन ब्रिटस ने अपना गुनाह मान लिया कि उन्होंने ही कत्ल किया, लेकिन उसका ये एक्सक्यूज था कि उसने मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो रेप का कोई भी साइन नहीं मिला। डेनियल की बॉडी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में थी कि एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते और इस बात का सबूत था कि दूसरे लोग भी शामिल थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक पहले डेनियल को मारा गया और फिर उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को कट कर दिया। इस बात से ये साबित होता है कि डेनियल उस वक्त तक बच गया था जब उसे मारा गया। लेकिन जब एडसन ने उसके मोबाइल में उसकी वाइफ की फोटोज देखी तो एडसन बहुत गुस्से में आ गया और उसने उसकी गर्दन काट दी और उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी कट करके बॉडी से अलग कर दिया। फिर डेनियल को कार की डिग्गी में बंद किया और दूर जंगल में ले गए जहां उन्होंने उसके मुंह पे कट्स मारे और उसे वहीं पे छोड़ दिया ताकि उसे कोई आइडेंटिफाई न कर सके।
एडिसन की गिरफ्तारी के फौरन बाद क्रिस्टीना और इलाना को भी झूठी गवाहियों से क्राइम को छुपाने के लिए अदालत ले जाया गया। दोनों औरतों ने एडिसन के असली रंग को छुपाया और उसे एक अच्छा फादर और अच्छा हस्बैंड कहा, जबकि वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट था। एडिसन की एग्रेसिवनेस की वजह से क्रिस्टीना भी उनसे डिवोर्स लेना चाहती थी और उन्होंने डिवोर्स भी फाइल किया हुआ था। क्रिस्टीना ने कोर्ट में एडिसन के मैसेजेस दिखाए जिसमें देखा जा सकता था कि वो उसे मुसलसल धमकियां दे रहा था। इसलिए ये साबित हुआ कि एडिसन बहुत ही एग्रेसिव पर्सन था। क्रिस्टीना और अलारा को चंद माह बाद रिहा कर दिया गया और उन्होंने इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए अपनी इमेज को क्लीन करना चाहा। उन्होंने हर इंटरव्यू में यही बोला, Eu sou uma menina normal, uma menina que só queria ter completado 18 anos e entrou num pesadelo que não tem fim, que não quer nem. कि उनका रेप किया गया, उनके साथ ज्यादती की गई, जो कभी साबित नहीं हो सका। डैनियल की फैमिली को इससे भी बदतर हालात में छोड़ दिया। डैनियल की जान लेने के अलावा इन्होंने उसकी बेटी को भी यतीम कर दिया। ब्राजील कोर्ट ने इसको भी एडिसन की सजा में शामिल कर दिया। इन दोनों सजाओं से डैनियल के खानदान को कुछ राहत मिली, जो समझ नहीं पा रहे कि वो शख्स इस तरह के जालिमाना तरीके से टॉर्चर करके दूसरे इंसान की जान कैसे ले सकता है इतनी बेरहमी के साथ।